अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखेंगे उसका नाम है पाइथन नंबर्स। नंबर्स पाइथन लैंग्वेज के अंदर कितने किस्म के होते हैं उनको हम प्रैक्टिकली जो है प्रोग्राम बनाकर आपके सामने समझाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथन नंबर्स क्या होते हैं या कितने किस्म के होते हैं। तो देयर आर थ्री न्यूमेरिक्स टाइप्स इन पाइथन। नंबर्स जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इंट, सेकंड फ्लोट और लास्ट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है ये पाइथन नंबर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इनको हम देखते हैं, यानी क्या होता है। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक्स टाइप आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ देम। वेरिएबल जो है न्यूमेरिक्स डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल की जाती है जब भी हम कोई भी वैल्यूज हैं वो उसे असाइन करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये जो है ये इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद y की वैल्यू 2.8 है तो ये कौन सी है, फ्लोट है। और लास्ट जो है z इक्वल टू 1j, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली यानी कोई नंबर्स आ जाए किसी डिजिट्स के साथ तो वो कौन सा होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो इसको हम देखते हैं, यानी एग्जांपल देखते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2.8 है और z की वैल्यू 1j। इसको हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, तो यानी अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी हो, यानी x की टाइप कौन सी है, y की टाइप कौन सी है और z की टाइप कौन सी है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप y और प्रिंट टाइप z। तो ये तीनों जो है यानी x, y और z की जो जो वैल्यूज़ आपने दी है वो यहाँ पर टाइप में बनकर आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है पाइचार्म का। तो ये देखते हैं, पहले इसमें एक प्रोग्राम बना हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं। x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू जो है वो 2.8 लेते हैं और z की वैल्यू जो है हम 3j लेते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। 3j के बाद हमने यहाँ पर 3j लिखा। अब हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के साथ यानी उसकी टाइप बताएंगे, यानी टाइप कौन सी है, यानी हमने टाइप चेक करनी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स। और उसके बाद सेम इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पर सिर्फ एक्स की जगह पर वाई चेंज कर देंगे जी। यहाँ पर हमने वाई लिख दिया और लास्ट में हमने यहाँ पर जी लिख दिया। ठीक है जी। और अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, यानी आउटपुट देखते हैं। रन में जाकर इसको देखते हैं तो ये देखिए आपके सामने क्लास इंट आ गया, क्लास फ्लोट आ गया, क्लास कम्प्लेक्स आ गया। यानी x की वैल्यू 1 थी तो इंट आ गया, y की वैल्यू 2.8 थी तो फ्लोट आ गया और z की वैल्यू 3j था तो इसका मतलब कम्प्लेक्स आ गया। अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर 1.8 कर देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पर इसको 2j कर देते हैं। ये देखें 2j और लास्ट में हमने यहाँ पर इसको 2 कर 3 कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें आपके सामने आउटपुट जो है वो चेंज हो गई, यानी ए की वैल्यू फ्लोट, बी की वैल्यू कम्प्लेक्स और सी की वैल्यू इंट हो गया। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम मज़ीद देखते हैं इंट के जो प्रोग्राम है वो आपके सामने देखो। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू ये वाली लिखी हो है, जी की वैल्यू चाहे माइनस में भी दी गई हो तब भी वैल्यू जो है वो इंट ही शो करवाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा देते हैं। जिस तरह एक्स की वैल्यू हमने 1 लिखी है, वाई की वैल्यू जो है वो इस तरीके से और जी की वैल्यू जो है वो माइनस हम इस तरीके से यानी माइनस में वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें माइनस की वैल्यू भी लिखी है, पॉजिटिव की वैल्यू भी हमने लिखी है। तो आउटपुट देखें सबकी जो है वो इंट ही आई है। तो यानी चाहे माइनस में हो चाहे पॉजिटिव में हो, अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं है तो सारी की सारी जो आउटपुट आएगी वो इंट ही आएगी। इसी तरीके से फ्लोट की देखते हैं तो फ्लोट में हमारे पास अगर वैल्यू प्लस में है माइनस में है तो आंसर जो है वो फ्लोट में ही आएगा। तो ये देखिए आपके सामने हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देते हैं, 1.11 कर देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस ले दे देते हैं और ये आपके सामने इसको भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। यानी पॉइंट भी कर दिया और हमने माइनस वैल्यूज़ भी कर दी। तो ये देखें आपके सामने सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो फ्लोट में आ चुकी हैं। और इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास फ्लोट जो है, अगर हमने ई वाली एक्सटेंशन वाली यानी एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ लिखी हो तो वो भी डाटा टाइप जो है वो आपकी फ्लोट में ही कहलाएंगी। और इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको देते हैं, हमने इसको 1.E5 लिखा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम जो है वो कैपिटल ई लिख देते हैं और लास्ट में जो है जिस तरीके से यहाँ पर माइनस की वैल्यूज़ है तो हमने माइनस है तो यहाँ पर जो है वो भी कैपिटल ई लिख दें। ठीक है।
अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट आपके सामने जो है ये देखिए इसमें एरर आया। एरर देखते हैं क्या है। जी, ई जो है वो लास्ट में दिया जाता है। तो ये देखें यानी पॉइंट के बाद एक्सपोनेंट होता है। तो ये देखें सारी की सारी वैल्यूज हैं वो फ्लोज में आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी। और लास्ट हम देखते हैं कम्प्लेक्स में। कम्प्लेक्स में हमारे पास एक्स हो गया यानी वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू। तो ये भी पॉजिटिव हो माइनस हो तो तब भी जो है वो आंसर कम्प्लेक्स में ही आएगा। जिस तरह ये 3.5J है तो यानी अगर हमने जे की वैल्यू के साथ अगर कोई इंटीजर वैल्यू लिख दी तो तब भी जवाब जो है वो कम्प्लेक्स में ही आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 3+5J कर देते हैं और बाकी वैल्यूज जो है हम वो भी 25J और लास्ट में हमारे पास माइनस की वैल्यू और इसको भी हम J कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें इसको अब हम रन करेंगे तो आपके सामने जो सारी की सारी डेटा टाइप्स हैं वो हमारे कम्प्लेक्स में ही आ चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ों का समझ आ चुका होगा कि भी इंट फ्लोट या कम्प्लेक्स कौन से नंबर्स होते हैं। अब आता है टाइप कन्वर्जिंग यानी एक वैल्यूज़ को दूसरी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फ्लोट है तो अगर हम 1 लिखते हैं तो ये आउटपुट जो है वो 1.0 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमने y की वैल्यू इंट 2.8 है तो वो जो है 8 जो है वो इग्नोर हो जाएगा और आउटपुट में जो है वो 2 वैल्यूज आ चुकी। और लास्ट में कम्प्लेक्स है यानी कम्प्लेक्स 1 है तो 1 नहीं आएगा, 1 की जगह पर 1J आ जाएगा या कोई भी वैल्यूज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो प्रिंट एक्स प्रिंट वाई और प्रिंट जी करेंगे तो आउटपुट आपके सामने आएगी। और इसी तरीके से हम उसकी टाइप भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।